बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं दोस्तों आज आपके भारतवर्ष में बहुत ही गलत काम हो रहा है दोस्तों। आपकी जो बेटियां हैं, 7 बेटियां आपके देश की, उन्होंने लिखित रूप से रिपोर्ट कर दी कि बृजभूषण शरण सिंह ने जो है उनके साथ गलत काम किया है और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत भी बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर में केस दर्ज हुआ है। सबसे पहली तो दुख की बात ये थी दोस्तों कि जब आपके देश की बेटियां जो एक रिपोर्ट दर्ज करवाना चाह रही थी, जिनके साथ में इतना गलत काम किया बृजभूषण शरण सिंह ने, तो पहले तो उनकी रिपोर्ट जो है दर्ज नहीं की दिल्ली पुलिस ने। वो आपको भी पता है कि कौन सी सरकार की दबाव के अंतर्गत दिल्ली पुलिस काम करती है, तो उस दबाव के अंतर्गत आपकी बेटियों की जो रिपोर्ट है वो दर्ज नहीं हुई। उसके बाद में आपकी बेटियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा कि उनकी रिपोर्ट दर्ज हो। फिर धरना प्रदर्शन के बाद भी जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई दोस्तों, तब अगर आपकी भी आंख ना खुली हो या देश के सरकार की भी आंख ना खुली हो, बंद थी, तो भी आप ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की आंख खुली। उन्होंने जो है प्रेशराइज किया दिल्ली पुलिस को कि आप जो है इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दायर करते हैं। तब जाके दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दायर की। उसके बाद में रिपोर्ट दायर होने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाला गया दोस्तों। फिर आपकी बेटियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा इस बात के लिए कि पोक्सो एक्ट के अंतर्गत तो किसी भी व्यक्ति को उठा के सीधी जेल हो जाती है, फिर बृजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं हो रही है जेल। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर में 50-50 मामले पहले से ही चल रहे हैं, इतना गलत व्यक्ति जिसके ऊपर में जब आपकी बेटियां ये कहती हैं कि उनके साथ गलत काम किया उस व्यक्ति ने, तो भी पुलिस उनकी बात नहीं मानती, रिपोर्ट नहीं दायर करती है, और जज के कहने पर रिपोर्ट दायर होती है तो उसे जेल नहीं भेजती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दो गलत काम हुए। और तीसरी और सबसे बड़ी आज नाइंसाफी ये हुई कि उन बेटियों को ही जंतर मंतर से उठा के बाहर फेंक दिया गया है। दोस्तों आज भारतवर्ष में इतना गलत काम हो रहा है जिससे आपको भी सोचना पड़ेगा कि आज बेटियों के जो इज्जत है वो तार तार हो रखी है। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जो मोदी सरकार को आप समर्थन करते भी होंगे, तो क्या आपके लिए आपके देश की अर्थव्यवस्था, या आप सोचते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत नाम कर दिया आपके देश का, तो आपका नाम, शोहरत और अर्थव्यवस्था क्या आपकी बेटियों की इज्जत से भी बड़ी हो गई आपके सामने? ये मैं आप सबसे प्रश्न करता हूं दोस्तों, जो भी मोदी सरकार को समर्थन करते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत ये देश बिल्कुल आज नहीं चल रहा है और किसी गलत व्यक्ति को समर्थन कर रहा है, और जिसके वजह से आज आपकी बेटियां जो है वो धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है उन्हें। खुलेआम रास्ते पे बैठी हुई हैं आपकी बेटियां। दोस्तों इस मसले को आपको बहुत गहराई से लेना पड़ेगा। आज आपकी बेटियों को जो है अपना मेडल गंगा नदी में प्रवाह करने के लिए जाना पड़ा। ये बहुत ही विभत्स और दुखदायी बात है दोस्तों कि जब किसी की बात एकदम न सुन रहा हो कोई भी, तो उन्हें गंगा में जाके अपनी जो है चीज़ों को समर्पित करना पड़े। आज मैं समझता हूँ भारत का समाज, भारत के लोग इतने कठोर, इतने निर्दयी तो नहीं हैं कि वो अपने बेटियों की आवाज़ भी नहीं सुन सक रहे हैं। दोस्तों अब अंतिम 4 या 5 दिन का समय और बचा हुआ है। इस गलत होते हुए काम को आपको ही रोकना पड़ेगा। इसलिए आपको मेरी आवाज़ चारों तरफ फैलानी पड़ेगी दोस्तों, जिससे आपको समझ में आए और लोगों को भी समझ में आए कि आज देश की जो 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 गंभीर हालात हैं देश में, वो किस तरफ जा रहे हैं। जहाँ पर देश के अंदर में जो संविधान में लिखी हुई
जो नियम है उससे भी तार तार किया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप चारों तरफ फैलाइए। और दूसरी बात, जो मोदी सरकार अगर ये सोचती है कि इस गलत व्यक्ति को समर्थन देकर वो सोचती है कि 2024 के इलेक्शन में वो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें जीत जाएगी या उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ सीटें जीत जाएगी, तो वो अपनी गलत फहमी को दूर कर दे। क्योंकि पूरी जनता ने मन बना लिया है कि वह बृजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को किसी भी रूप में समर्थन नहीं देने वाली। चाहे वो उत्तर प्रदेश की गोंडा की हो जनता, चाहे अयोध्या के आसपास की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे भारत की कहीं की भी जनता हो। तो अगर मोदी सरकार ये सोच रही है कि ऐसे गलत व्यक्ति को बचाकर वो चुनाव जीत सकती है, तो ये अपनी गलत फहमी बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दे। ये देश जो भारतवर्ष है, इसकी जनता कभी भी इस तरह से आंख नहीं मूंद सकती कि वो बेटियों के साथ में हो रहे इस गलत अत्याचार को सहन करेगी। दोस्तों, मेरी बातों को आप गंभीरता से लीजिए और इस आवाज़ को चारों ओर फैलाइए दोस्तों, जिससे और भी लोग इस गंभीरता को समझे दोस्तों। क्योंकि ये आज समय ऐसा चल रहा है कि जब अर्थव्यवस्था और देश पे जो चोट पहुंचाई है मोदी सरकार ने, उससे भी ऊपर ये पानी फिर चुका है और अब आपके बेटियों की इज्जत जो है उसे तार तार कर दिया जा रहा है। दोस्तों, इस गंभीरता को मैं समझता हूँ कि आप बहुत गहराई से ले रहे होंगे। इस आवाज़ को चारों ओर फैलाइए दोस्तों और सदा साथ अपना इसी तरह बनाए रखिए। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।